अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज़ की नई एपिसोड में आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान आपको खुशामदीद कहता है। आज हम डिस्कस करेंगे 3 खुशखबरियाँ और सबसे पहली खुशखबरी पाकिस्तान की मुसलसल बढ़ती हुई सॉफ्टवेयर की आईटी के एक्सपोर्ट से मुताल्लिक है, जो कि गुज़िश्ता 7 माह के दौरान ही $1 अरब से तजावुज़ कर चुकी हैं और ये पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा होने वाले एक्सपोर्ट्स हैं और इनके अंदर अब तक 37% के हिसाब से तरक्की हो रही है। उसके साथ हम जानेंगे किस तरह पाकिस्तान सॉफ्टवेयर आईटी के एक्सपोर्ट्स के अंदर एक लीप फ्रॉग लेते हुए अपने आप को इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में शिफ्ट करके $100 अरब कमा सकता है और ये कोई अनहोनी नहीं है। इसको प्रोग्राम के आखिर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद दूसरी खुशखबरी हम जो डिस्कस करेंगे आज के दिन में वो है पाकिस्तान ने अपनी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बना ली है, जिसका कामयाब तजर्बा कर लिया गया है। इसके बाद पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात जो हैं, आम इंतखाबात, उनके अंदर 99% तक जो धांधली है उसको आसानी ख़त्म किया जा सकेगा। और तीसरी खुशखबरी एहतसाब के ख़िलाफ़ जो एक्शन जारी है उस सिलसिले में वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को गारंटी दी है कि अगले 1 माह के अंदर मज़ीद 30 एहतसाब अदालतें फंक्शनल कर दी जाएंगी। उसके बाद पाकिस्तान जो है मज़ीद 350-400 नहीं 500 अरब रुपये तक रिकवर करने में कामयाब हो पाएगा। तो आइए चलते हैं आज की पहली खुशखबरी की तरफ, जो कि आईटी के मैदान से आई है, जहां पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स गुज़िश्ता 7 माह के दौरान $1 अरब और $12 करोड़ से तजावुज़ कर गई हैं। नून लीग के जो 5 साल के जो आखिरी साल था 2017-18, उनके अंदर जो मैक्सिमम आईटी एक्सपोर्ट्स की गई जो हाईएस्ट थी वो $1 अरब थी, जबकि इस साल अभी तक 7 माह गुजरे ये $1 अरब $12 करोड़ से तजावुज़ कर चुकी हैं। और माहिरीन ये कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला इस साल हम तारीख में पहली दफ़ा $2 अरब से ज़ायद आईटी सॉफ्टवेयर ऐप्स की एक्सपोर्ट करने में कामयाब हो जाएंगे। और इसी तरह हुकूमत अगर इस चीज़ को सपोर्ट करती रही तो 2 साल बाद पाकिस्तान इसको डबल करने में कामयाब हो जाएगा, यानी कि सन 2023 में पाकिस्तान की यही सॉफ्टवेयर की आईटी की एक्सपोर्ट $4 अरब भी क्रॉस कर सकती हैं। उसकी रीज़न क्या है कि पाकिस्तान ने 7 माह के दौरान 37% के हिसाब से तरक्की की है आईटी एक्सपोर्ट्स के अंदर। इंडिया के अंदर बड़ा बुरा लॉकडाउन लगा, उसकी वजह से दुनिया भर से कंपनीज जो हैं वो इंडिया को छोड़कर, बांग्लादेश को छोड़कर पाकिस्तान आई हैं। पाकिस्तान में उनको काम पसंद आया है, अब वो पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर हाउसेज के साथ अटैच हो चुकी हैं और फ्यूचर में भी काम करना चाहती हैं। अगर हम ग्राफ पर नजर डालें और देखें कि किस हिसाब से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं तनासुब से, अगस्त में हमने 29% ज़्यादा आईटी एक्सपोर्ट्स की, सितंबर के अंदर 52% ज़्यादा आईटी एक्सपोर्ट्स की, अक्टूबर के अंदर 23%, नवंबर 2020 में हमने 51% और दिसंबर सन 2020 के अंदर पाकिस्तान ने 44% ज़्यादा आईटी एक्सपोर्ट्स की हैं, जबकि जनवरी सन 2021 में पाकिस्तान ने 26% ज़्यादा एक्सपोर्ट्स की। तो इस हिसाब से अगर 7 माह का तनासब किया जाए तो ये 37% ज़ायद एक्सपोर्ट्स बनती हैं उससे 1 साल कब 2019-20 के इब्तदाई 7 माह से। अब इसमें कैच ये नहीं है कि हम $2 अरब $4 अरब कमाएं। अगर हमने दुनिया में आगे बढ़ना है और अपनी पुरानी गलतियों को कवर करना है तो हमें इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में जाना पड़ेगा। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ क्या है? नई टेक्नोलॉजी है। जैसे पुराना कंबस्शन इंजन था उसकी जगह पर अब इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ रही हैं। पुराने बटनों वाले फ़ोन की जगह जिनकी कीमत बहुत कम हो गई है, अब स्मार्टफोन्स का दौर आ गया है। तो उसको ऐसे समझिए कि मौजूदा आईटी और सॉफ्टवेयर के एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बटनों वाले फ़ोन हैं और जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो हमारे स्मार्टफोन्स हैं, क्योंकि अब बटनों वाले फ़ोन तो इंतहाई सस्ते रह गए। स्मार्टफोन 2, ढाई, 3 लाख रुपए का भी आता है। तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी क्या है? रोबोटिक्स है, उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसके अंदर बेतहाशा नई फील्ड्स आ रही हैं जिसके अंदर डाटा साइंसेस है, उसी के अलावा ऑगमेंटेड रियलिटी है। तो इस तरह के तकरीबन 500 फील्ड्स जिनको इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ कहते हैं ये दुनिया में चल रही हैं और इनका जो वॉल्यूम है वो तकरीबन $2000 अरब का है। अब इस $2000 अरब के अंदर पाकिस्तान क्या $100 अरब भी नहीं ले सकता? बिल्कुल ले सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नौजवान आबादी है। हमारे 65% लोग जो हैं वो 30 साल से कम उम्र के हैं, एनर्जेटिक हैं, पढ़े लिखे हैं और क्रिएटिव है सबसे बढ़ के। और दुनिया मान रही है कि जो दुनिया के अंदर 3 अक़वाम सबसे आगे जा रही हैं आईटी में, सॉफ्टवेयर में, टेक्नोलॉजी में, स्टार्टअप्स में, उनमें एक पाकिस्तान भी है। हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत सिर्फ आईटी पे बेस ना करे, ईटी पे जाए, यानी कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ पर, और अपना टारगेट सिर्फ
5 अरब 10 अरब डॉलर ना रखें, 100 अरब डॉलर रखें, जो कि अगले 10 साल में बआसानी अचीव किया जा सकता है। इन्हीं अल्फाज के साथ हम चलते हैं आज की दूसरी खुशखबरी की तरफ। तो वो है पाकिस्तान की जानब से ई वोटिंग की जो मशीन बनाई गई है, वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बनाई है। इस ई वोटिंग की मशीन के जरिए बआसानी कंप्यूटराइज तरीके से वोट कास्ट किया जाएगा। इस इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटराइज्ड वोटिंग मशीन का फायदा ये होगा कि आप पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों में, शहरों में जैसे ही अपना वोट कास्ट करेंगे, उसी वक्त अगले ही लम्हे वो वोट जो है वो आपका जो सेंट्रल डाटा सेंटर होगा, जो कि आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान होगा, वहां पर आपका वोट काउंट कर लिया जाएगा। उसके लिए आपको प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और लंबे चौड़े खाते और आपके पोलिंग एजेंट्स की ज़रूरत नहीं रहेगी। और जैसे ही 5 बजे वोटिंग ख़त्म होगी, 5:30 बजे आपको उस हल्के का नतीजा मिल जाया करेगा। उस सिस्टम में जो मशीन बनाई गई है, ये पाकिस्तान की 3-4 यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस के आपस के रवाबित की वजह से बनी है, जिनका नाम मैं ज़रूर लेना चाहता हूँ। एक है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, दूसरा नस्ट यूनिवर्सिटी, कॉमसेट और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने ये बेहतरीन ई वोटिंग की मशीन बनाई है, जिसके अंदर 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा वोटर के पास होगा, जो खुफिया तौर पर जाकर अपना वोट कास्ट कर सकेगा। उसके ऊपर इंतखाबी निशान बने होंगे, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। जिस इंतखाबी निशान पे वो बटन दबाएगा, वो वोट कास्ट हो जाएगा। इसमें ये खर्चा नहीं रहेगा कि अगर आपका खुदा न खास्ता हाथ फिसल गया और आपने गलत खाने में चले गए या 2 खानों में आपका स्टैंप लग गई तो आपका वोट ज़ाया होगा, ऐसा काम ही खत्म होगा। उसी के साथ आपके वोट कास्ट करने के साथ ही एक प्रिंट देगी आपको, आपने वो प्रिंट जो है आकर बैलेट बॉक्स में भी डालना है, जो कि एक वेरीफाई होगा। जबकि आप चाहें इसको क्रॉस वेरीफाई करना, तो इसके रिजल्ट्स को, कंप्यूटराइज्ड रिजल्ट्स को, और वो जो बैलेट बॉक्स में आपने अपना डाला होगा प्रिंट, उसी के ऊपर आपके रिजल्ट्स का फैसला हो जाया करेगा। और अब ये वज़ीर-ए-आज़म को पेश की जाएगी, फिर इसको इलेक्शन कमीशन को पेश किया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि सन 2023 के इलेक्शन में ये मशीनें इस्तेमाल हो, ताकि पाकिस्तान के अंदर ये जो हर दफ़ा का झंझट है, इससे हमें निजात मिल सके। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए और अल्लाह से दुआ गो रहिए कि वो पाकिस्तान पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाता रहे। अल्लाह ने के पान।